सरायकेला के गम्हरिया के सरकारी अनाज गोदाम में आपको जानकारी दे कि डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदार की मनमानी का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है, लेकिन इसकी जानकारी ना तो एमओ को है और ना ही विभाग के बड़े अधिकारियों को। इस रिपोर्ट में देखिए। गम्हरिया में डीएसडी की मनमानी, गोदाम से डीलर तक नहीं पहुंच रहा अनाज, अनाज नहीं मिलने से उपभोक्ता परेशान। सरायकेला के गम्हरिया में डीएसडी यानी डोर स्टेप डिलीवरी संवेदक की मनमानी के कारण उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल रहा है। एग्रीमेंट के मुताबिक डीएसडी को 16 गाड़ियों से अनाज की डिलीवरी करनी है, लेकिन पिछले कई महीनों से वो सिर्फ 2 से 3 गाड़ियां ही चला रहा है, जिससे डीलरों को सही समय पर राशन नहीं मिल रहा है, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, जिस गाड़ी से अनाज का उठाव हो रहा है उसमें ना जीपीएस लगा है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा रहता है। ऐसे में नियम के खिलाफ धर्म कांटा में वजन किया जा रहा है। पूरे मामले पर डीएसडी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। तबीयत खराब है तो इससे गाड़ी का क्या संबंध है? तबीयत खराब होने हम नहीं आएंगे तो कैसे आएगा गाड़ी? हम ही नहीं आएंगे जब डीएसडी नहीं रहेगा। माल किसका जा रहा किसका नहीं हमको कैसे पता चलेगा? कब से तबीयत खराब था आपका? हो गया 2 महीना। तो 2 महीना तो ये स्थिति है? नहीं, हाँ 2 महीना से। तो बताया जाता है कि मात्र 3 गाड़ी आप चला रहे हैं, जबकि 16 गाड़ी का एग्रीमेंट है। हाँ बेटा 8 गाड़ी रोज चलता है हमारा, जिस दिन हम रहते हैं। कॉपी मेनू एंट्री करता है माल भेजने वाला। 8 गाड़ी चलता है आपका? हाँ। 16 गाड़ी का एग्रीमेंट है। हम तो सर को बोल दिए हैं। हाँ। 16 गाड़ी है सर। हाँ। मेरा टेंडर खत्म हो गया। सुना आपने, डीएसडी खुद को बीमार बता रहा है, यानी डीएसडी बीमार हुआ तो गरीबों को राशन नहीं मिलेगा, उनके घर चूल्हे नहीं जलेंगे। अब पूरे मामले में एमओ का भी जवाब सुन लीजिए। प्रयास किया जा रहा है उनसे संपर्क बढ़ाने का और ये बोलने का कि वो अधिक से अधिक वाहन की और व्यवस्था कर ले, बल्कि इतने वाहन कर लें कि जिनसे कि जो हमारे गोदाम से हैं वहां से राशन सही समय पर डीलर के पास पहुंचे। अभी डीएसडी को सौगात नहीं किया गया है, अभी उनसे बुलाया गया है, एक कारण परीक्षा मांगा गया है उनसे कि आप सही समय पर नियमित रूप से राशन को क्यों नहीं वितरित कर पा रहे। सीओ साहब ही एमओ के प्रभार में हैं। 2 महीने से अनाज का उठाव नहीं हो रहा है, लेकिन साहब अब भी डीएसडी से संपर्क साधने की कोशिश में ही जुटे हैं। वह रे सिस्टम, जब सिस्टम में ही भ्रष्टाचार का घुन लगा हो तो फिर गरीब जनता अनाज के लिए तरसेंगे ही। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से मनोज की रिपोर्ट। सरायकेला से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां डीएसडी की मनमानी की तस्वीरें सामने आई। डीएसडी खुद को बीमार बता रहा है और ऐसे में गरीबों को अनाज का पूर्ण रूप से अनाज भी नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ है और डीएसडी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी हम आपको दे दें, डीएसडी को जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो नशे की हालत में था और तय मानक के हिसाब से 5 गुना ज्यादा शराब उसने पी रखी थी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डीएसडी जब बीमार हुआ तो ऐसे में अब गरीबों तक ये राशन भी नहीं पहुंच पा रहा। सरायकेला से जुड़ी ये खबर, ना तो एमओ को इसकी जानकारी है और ना ही डीएसडी अपने ऊपर इस बात को लेने को तैयार है। यहां तक कि ये बात भी वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने पदाधिकारियों को बता दिया है। 16 ट्रक का ऐसे टेंडर दिया गया था, लेकिन ऐसे में ये केवल 3 से 4 गाड़ियों में ही अनाज की सप्लाई कर पा रहा है। पीडीएस अनाज में बड़ी गड़बड़ी का मामला और अब डीएसडी गिरफ्तार हो गया है। और हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ सीधे जमशेदपुर से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, जिस तरह की तस्वीरें हम तक पहुंच पाई, डीएसडी अगर बीमार हो जाता है तो ऐसे में गरीबों तक राशन भी नहीं पहुंच पाएगी। डीएसडी की मनमानी तो देखने को मिली ही, साथ में एमओ के पास भी इसको लेकर के कोई जवाब नहीं है। वो भी अभी फिलहाल डीएसडी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, जैसी खबर हम तक पहुंच पाई। लेकिन अब न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर होता हुआ नजर आया और डीएसडी गिरफ्तार हो चुके हैं।
देखिए निश्चित तौर पे कल जब हम लोगों ने खबर चलाई थी तो उस वक्त ये साफ था कि डीएसडी जो है वो बीमार है, जिसके कारण गाड़ियों की संख्या कम है। जहां 16 गाड़ी होनी चाहिए वहां 8 गाड़ी, यानी सीधे तौर पे ये गरीबों के अनाज का निवाला का ये पूरा खेल था, हेर फेर का खेल था कि कैसे किसी को बरगलाया जाए, ये कहा जाए कि गाड़ी की संख्या कम है, डीएसडी बीमार है। लेकिन जब न्यूज 11 भारत ने इस खबर को दिखाया तो सीधे तौर पर डीएसडी सामने आया और उसके बाद में ये जो है शराब के नशे में थे। हालांकि एसडीओ जो है इस मामले को काफी गंभीरता से उन्होंने लिया और साथ साथ बीडीओ ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और जब इनकी जांच शुरू हुई खबर चलने के बाद तो सीधे तौर पे ये गिरफ्तार हो गए। लेकिन जब गिरफ्तार हुए तो शराब के नशे में धूत थे। आप समझिए कि ऐसा कि ये न सही से बोल पा रहा है न चल पा रहा है। हालांकि इसे विभागीय कार्रवाई करने से पहले इसकी जांच शुरू हुई और जांच में साफ हो गया कि ये पूर्णतः शराब के नशे में और वो भी ओवर ड्रिंक किया हुआ है। हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इससे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि डीएसडी जो होता है वो डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदार होता है। ये सीधे तौर पे इसका जो ठेका होगा वो रद्द होगा, इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और 7AC एक ऐसा मामला है जो नॉन बेलेबल है, वो कभी बेल नहीं होता है, तो 7AC का जो मामला इस पे बनता है और सीधे तौर पे इस 7AC इस पर दर्ज होगा। इसे जेल जाना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि गरीबों के निवाला का यह मामला है। 20% तक अनाज के अब तक वितरण हुई और अभी तक अनाज का वितरण नहीं हो पाया। आज समझ जाइए कि आज 16 तारीख है और 28 तारीख को महीना खत्म हो जाता है। 10-12 दिन में क्या ये 70-80% अनाज का वितरण हो पाएगा? जब ये 17 दिनों में 16 दिनों में नहीं कर पाए तो ये 10-12 दिन में नहीं कर पाएंगे। और यही खेल होता है कि अंतिम समय जो आता है 2-3 दिन, उसमें ये लोग अनाज का हेरा। क्योंकि डीएसडी जब अपनी बातों को रख रहा था तो उस वक्त उसने कहा, जब उससे पूछा गया कि आपको 16 गाड़ियों का टेंडर दिया गया है और ऐसे में आप केवल 3 से 4 गाड़ियां चला रहे हैं, वो जवाब में कहता है नहीं 8 गाड़ियां। अब ऐसे में उन्होंने ये भी बातें बताई कि मैंने पदाधिकारियों को, मैंने बड़े साहब को इसकी जानकारी दे दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े अधिकारियों की भी संलिप्तता नजर आ रही है। निश्चित तौर पे मार्केटिंग अफसर सबसे बड़ा अगर कोई कल्पित है गम्हरिया का तो यह है मार्केटिंग अफसर, क्योंकि मार्केटिंग अफसर के बिना मिली भगत का यह अनाज का खेल नहीं हो सकता है। और उसमें भी जो गाड़ी लगी है उसमें जीपीएस लगा होता है। आखिर गाड़ी में जीपीएस क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा क्यों नहीं है? या क्या अनाज कितना मिल रहा है उन दुकानदारों को, जितना अनाज मिलना चाहिए क्या मिल पाता है? तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक जो अधिकारी है वो मिले गए और सब मिलकर गरीबों का अनाज जो है वो हड़पते गए, चाहे गोडाउन इंचार्ज हो या डीएसडी हो या मार्केटिंग अफसर हो या सीधे तौर पे खाद्य आपूर्ति विभाग के जो बड़े अधिकारी है वो हो जो जिला में बैठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा रैकेट काम कर रहा है। अभी तो सिर्फ निवाला लोगों तक पहुंचे, इसकी खबर न्यूज 11 भारत ने दिखाई तो परत दर परत अब खुलते जाएगा। अभी तो एक डीएसडी गया है, हमें लगता है कि जब इसकी जांच आगे बढ़ेगी तो मार्केटिंग अफसर जाएंगे, मार्केटिंग अफसर के साथ साथ जो बड़े अधिकारी है वो भी जाएंगे, ठेकेदार के साथ साथ वो डीलर भी जाएगा जो कम अनाज लेता है और अनाज का घोटाला करता है। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गरीबों के पेट पर लात मारने वाली बात हो जाती है जब इस तरह के घोटाले नजर आते हैं और सामने आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मनोज। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे जहां न्यूज 11 भारत की खबर का अब असर हुआ है और डीएसडी गिरफ्तार हो गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।